हम लोग जो है लॉज ऑफ मोशन पढ़ने जा रहे हैं। लॉज ऑफ मोशन मतलब हरकत के कानून। अब हरकत के कानून, इसमें देखिए क्या चीज़ हमको पढ़नी है। मोशन, मोशन कहते हैं हम लोग हरकत को। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, फासला और हटाव। ठीक है, फासला और हटाव। उसके बाद होता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या पॉइंट है? एक्सेलरेशन कहते हैं असरा को। और उसके बाद जो इस चैप्टर का मेन पार्ट है, जो हमको स्टडी करना है, हमको पढ़ना है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एंड रिलेटेड इक्वेशंस। न्यूटन के जो लॉज ऑफ मोशन है, हरकत के जो कवानीन न्यूटन ने दिए हैं, वो कवानीन हमको पढ़ने हैं। और उससे रिलेटेड जो सारे, उससे रिलेटेड जो मसावातें हैं, इक्वेशन ऑफ मोशंस है, उसको हमको स्टडी करना है। तो हम लोग देखते हैं मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, किसी शय की मोशन क्या होती है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग यहाँ पर जो देख रहे हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल्स कैन यू सेंस मोशन। आपको नीचे दी हुई एग्जांपल्स में आप इसमें कहाँ सेंस करते हो कि यहाँ पर मोशन हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल, पहला जो एग्जांपल है, फ्लाइट ऑफ द बर्ड, मतलब बर्ड का उड़ना। यहाँ पर जो है आपको दिख रहा है कि बर्ड उड़ रहा है, मतलब बर्ड जो है मोशन में है। स्टेशनरी ट्रेन, ट्रेन रुकी हुई है। जाहिर सी बात है, ट्रेन तो है। ट्रेन क्या होता है कि ट्रेन तो है लेकिन फिलहाल रुकी हुई है, इसलिए इसमें कोई मोशन नहीं है। लीव्स फ्लाइंग थ्रू एयर। अब लीव जो है, पत्तियां, पत्ता जो है हवा के जरिए उड़ रहा है, तो मतलब उसके अंदर मोशन हो रही है। और स्टोन लाइंग ऑन अ हिल, किसी पहाड़ की चोटी के ऊपर एक रखा हुआ पत्थर। तो जाहिर सा है, पत्थर आपने देखा होगा बहुत सारी जगहों पर, पहाड़ों पर बहुत बड़े बड़े पत्थर जो है अटके हुए होते हैं, रुके हुए होते हैं। और एक ज़माने से वैसे ही रुके हुए होते हैं बहुत सारे। आप जब हाईवे से जाओगे, रोडवे से जाते हैं, तो बहुत सारी पहाड़ें आपको रास्ते में चलती हुई दिखती हैं। तो कुछ पहाड़ों पर आपको ऐसे पत्थर जो है रुके हुए दिखते हैं, बड़े बड़े पत्थर होते हैं, लेकिन वो एक ज़माने से रुके हुए हैं। उनको पहाड़ से अटैच होते हैं, तो उसके से रुके हुए होते हैं, तो उनमें कोई हरकत होती नहीं है। इसका मतलब क्या है, फर्स्ट और थर्ड में मोशन है, सेकंड और फोर्थ में मोशन नहीं है। ठीक है। वी सी द मोशन ऑफ सेवरल ऑब्जेक्ट एवरी डे। जो रोजाना मोशन जो है देखते रहते हैं। समटाइम्स वी कैन नॉट सी द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डायरेक्टली। कभी कभी हम लोग तो होता है कि हम लोग जो है मोशन ऑब्जेक्ट जो है डायरेक्ट नहीं देख पाते। अ, इसके अलावा आप लोग बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकते हो मोशन की। आपको पता है बहुत सारे एग्जांपल, जैसे मेरे सर के ऊपर पंखा घूम रहा है, तो पंखा जो एक मोशन के अंदर है, वो हरकत के अंदर है। ठीक है, तो इसको हम लोग मोशन कहेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या दे रहा है कि थिंक अबाउट इट, यू आर ट्रैवलिंग इन अ बस। आप बस में सफ़र कर रहे हैं। इज द पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू यू इन मोशन। जो आपके बाजू में बैठा हुआ आपका पर्सन, को आपका दोस्त है या कोई और नया कोई दूसरा पैसेंजर है, आपके बाजू में बैठा हुआ है, तो क्या वो मोशन में है? अब इसमें दो बातें हैं। आप बस में बैठ ट्रैवल कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, बस सफ़र में है, बस हरकत में है, बस चल रही है। और बस के चलते हुए आपके बाजू में बैठा हुआ दोस्त या आपके बाजू में बैठा हुआ मुसाफिर, पैसेंजर, क्या वो मोशन के अंदर है? क्या हम उसको मोशन में कह सकते हैं? तो ये सोचने वाली बात है कि इसको हम मोशन में कहेंगे या नहीं कहेंगे। सेकंड एग्जांपल, व्हाट डू यू टेक इनटू कंसिडरेशन टू डिसाइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग और नॉट। अब हमारे पास सवाल ये पैदा होता है कि हमको क्या चीज़ कंसिडरेशन में लेना चाहिए कि ऑब्जेक्ट मूविंग में है या नहीं है, मोशन में है या नहीं है। अब जाहिर सी बात है, वो बाजू में बैठा हुआ पैसेंजर आपके लिए, आपके बाजू में बैठा है, तो आपको क्या लग रहा है कि वो तो रुका हुआ है, वो बैठा हुआ है, आप भी बैठे हुए, वो भी बैठा हुआ है। लेकिन कोई एक पर्सन और है जो बाहर आउटसाइड जो है बस के बाहर खड़ा हुआ है, तो उसको क्या लगेगा कि आप दोनों साथ में ट्रैवल कर रहे हैं, आप दोनों जो है ट्रैवल कर रहे हैं। तो अब ये सवाल पैदा होता है, आपके लिए वो जो बाजू वाला पैसेंजर है वो रुका हुआ है, लेकिन बस के बाहर वाले शख्स के लिए दोनों, आप दोनों हरकत के अंदर है, दोनों मोशन में हैं। तो अब ये जो है सवाल पैदा होता है कि हम किस चीज़ को जो है मोशन कहेंगे। ठीक है। तो इसलिए जो है इसको समझने के लिए यू हैव लर्न दैट द मोशन इज अ रिलेटिव कंसेप्ट। अब हम लोग समझ जाओ कि मोशन जो है, हरकत, एक रिलेटिव तस्वुर है, रिलेटिव कंसेप्ट है। मतलब किसी से जुड़ा हुआ है ये।
इसको हम लोग जो है डायरेक्ट नहीं कह सकते। इमोशन कैसा है कि किसी से जुड़ा हुआ कंसेप्ट है। इफ द पर्सन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स, के पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन उसके सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, देन इट इज सेड टू बी द मोशन, देन इट इज सेड टू बी इन मोशन। अगर उसके रिस्पेक्ट में वो चेंज हो रही है तो हम लोग कहेंगे कि वो मोशन में, वो हरकत में है। अदरवाइज इट्स सेड टू बी एट रेस्ट। इसके अलावा हम लोग क्या कहेंगे कि वो रेस्ट में है, रुका हुआ है। ठीक है, तो क्या चीज होती है, हम लोग इसलिए कहेंगे कि मोशन क्या चीज है, एक रिलेटिव कंसेप्ट है, एक जुड़ा हुआ, किसी से जुड़ा हुआ तस्वुर है। तो इसके लिए हम लोग कहेंगे इफ द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग, इफ द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, उसके आसपास के अतराफ के मुकाबले में अगर उसकी जो है उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, उसका मकाम तब्दील हो रहा है, तो हम लोग कहेंगे कि वो मोशन में है। और अगर उसके आसपास के हिसाब से उसका सराउंडिंग में, उसके अंदर कुछ चेंज नहीं हो रहा, तो हम लोग क्या कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। समझ गए? अब उसके आगे हम लोग एक मिसाल समझते हैं कि ये, जैसे मैं ज़मीन पर हूँ या आप क्लासरूम में बैठे हुए हो, आप जो है क्लासरूम में बैठे हो, है ना, तो क्लासरूम में सारे बच्चियाँ जो है बैठी हुई हैं। ठीक है, तो सब हम क्या कहेंगे कि हम जो है सब रुके हुए हैं। लेकिन हमको मालूम है कि अर्थ जो है, ज़मीन, वो जो है मूव हो रही है ना। ज़मीन जो क्या हो रही है, ज़मीन मूव हो रही है, ज़मीन हरकत कर रही है, तो ज़मीन मोशन के अंदर है। तो जाहिर सी बात है कि फिर ज़मीन मोशन में है तो हम रुके हुए कैसे हुए। अब अगर कोई शख्स ज़मीन के बाहर जाकर देखेगा तो वो क्या कहेगा कि भाई सारे के सारे क्या हैं, हरकत में है। लेकिन ज़मीन पर अब जो लोग हैं, हमारी क्लास में जो लोग हैं, उसके हिसाब से हम लोग क्या है, रुके हुए हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आएगा इंशाल्लाह। देखिए, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम लोग जो है ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, तो ट्रेन में सफ़र करने के दौरान हम लोग ट्रेन में बैठे हुए, हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुकी हुई है। आप बाजू में ट्रेन को देखते हो, तो अचानक आपको ऐसा लगता है कि अपनी ट्रेन चलना शुरू हो गई। ठीक है, आपको क्या लगता है, अपनी ट्रेन चलना शुरू हो गई जब आप बाजू वाले ट्रेन की तरफ देख रहे हो। उसी वक्त आप अपनी नज़र जो है राइट साइड में मोड़ते हो, साइड चेंज करते हो, प्लेटफॉर्म की तरफ देखते हो, तो आपकी ट्रेन रुकी हुई दिखती है। तो इसका मतलब क्या हो गया, आपको उस तरफ हरकत करता हुआ क्यों दिखाई दे रहा है? उसकी वजह ये है कि आपकी ट्रेन हरकत में नहीं आई, बल्कि बाजू वाली ट्रेन हरकत में आ गई। तो आपको क्या लगने लगा कि हम लोग हरकत करने लगे। और वैसे ही कभी जो है ट्रेन में आप बैठे हुए हो, तो आप आसपास जितने पैसेंजर बैठे हुए हैं, जितने मुसाफिर बैठे हुए हैं, तो आसपास के मुसाफिरों के लिए आप सारे के सारे रुके हुए हैं। लेकिन उसी वक्त जब ट्रेन आपकी चलना शुरू हो जाती है, जो लोग प्लेटफॉर्म में हैं, तो उन प्लेटफॉर्म पर जो खड़े हुए लोगों के लिए आप हरकत में आ चुके हो, आप मोशन में आ चुके हो। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए लोगों के लिए आप हरकत में हैं, और ट्रेन में बैठे हुए लोगों के लिए आप क्या हैं, आप रुके हुए हैं, आप स्टेशनरी हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि हरकत किससे जुड़ी हुई है, सराउंडिंग से, अतराफ के माहौल से जुड़ी हुई है। इससे हमको पूरा समझ में आता है। ठीक है।